बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और नई कक्षा के प्रवेश में जो आप नई कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले नए सत्र में पहुंचने की और नई क्लास में पहुंचने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस सत्र में आप बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, पढ़िएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। जैसे ही हमें रिजल्ट मिलता है और क्लास हमारी नई हो जाती है, नया सिलेबस होता है, तो सबसे पहले जो इच्छा होती है वो मन में यही होती है कि अब हमारा जो विषय है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो हिंदी जो विषय है उसमें ये पाठ्यक्रम का मास विभाजन इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से महीने में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ लेने हैं। तो एक आपको सिलेबस मिल जाएगा और आपको ये पता हो जाएगा कि कौन से महीने में हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे और कौन से पाठ हमारे सिलेबस में हैं, क्योंकि अभी अभी आपको नई नई किताबें मिलेंगी और उसमें आप नए नए चैप्टर, नए नए पाठ, उन सबको जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है कि कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से महीने में आपको पढ़ने हैं। तो एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि कौन से महीने में आप कितना सिलेबस पढ़ेंगे और कौन कौन से पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। 1 अप्रैल से आपका सत्र शुरू हो जाता है, तो अप्रैल में आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ लेना है। देखिए ये है अप्रैल, इसमें जो पाठ्यक्रम है आपका कि आपको क्या पढ़ना है अप्रैल में। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो सुन के ही आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अभी नोट कर लें कि आप अप्रैल में क्या पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है। और इसमें भी आपको पढ़ना है केवल भारतीय द्वियुग और द्वितीय। ठीक है। भारतीय द्वियुग तथा द्वितीय इसमें पढ़ेंगे। फिर है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें केवल आप पढ़ेंगे भक्ति काल के जो प्रश्न हैं। ठीक है। भक्ति काल आपको पढ़ना है। तो 9th के जो विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से याद कर ले, नोट कर ले कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है, जिसमें आप भारतीय द्वियुग तथा द्वितीय युग पढ़ेंगे, और हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, जिसमें आप भक्ति काल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप अपनी डायरी में नोट करके लिख लीजिए कि आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। हिंदी गद्य एवं पद साहित्य का इतिहास, और आप 2 पाठ भी इसमें अप्रैल माह में पूरे कर लेंगे। ठीक है। आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला है साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास, और दूसरा है बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। यानी अप्रैल माह में आपको 2 पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए जाएंगे और आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक से, ऐसी मेरी आशा है। तो पहला पाठ कौन सा है, कबीरदास का, और दूसरा पाठ है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है। बात पाठ और कबीरदास जी का साखी पाठ। इस साखी के जो दोहे हैं कबीरदास जी के, उनको समझेंगे। मई में मंत्र पाठ, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और दूसरा पाठ पढ़ेंगे रैदास जी का, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तीसरा पढ़ेंगे मीराबाई की पदावली, मीराबाई के पद पढ़ेंगे, और संस्कृत में पढ़ेंगे वंदना। ठीक है। संस्कृत में आपकी हिंदी में एक ही किताब होगी और उसी में सबसे शुरू में गद्य होगा, फिर पद होगा और फिर संस्कृत होगी। ठीक है। तो आप मई में 4 पाठ पढ़ लेंगे। ठीक है। और फिर आपका मई में ही एक टेस्ट होगा, MCQ पर आधारित टेस्ट होगा। ठीक है। इतना सिलेबस जिस माह में पढ़ना है, अगर उतना सिलेबस आप पढ़ते चले जाएंगे, कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे, तो जब परीक्षा होगी तब आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी कब होती है, जब आप अपने जितना आपको पढ़ना था वो आप पढ़ते नहीं हैं, और जब परीक्षा के दिनों में बहुत लोड हो जाता है। ठीक है। तो आप जितना जितना महीनों में दिया गया कोर्स है उसको सही से अपनी कॉपी में नोट करिएगा, याद करिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो परीक्षा के दिनों में आप टेंशन फ्री रहेंगे। फिर आ जाएगा आपका जून और आपका ग्रीष्म अवकाश। ठीक है।
जून के महीने में ग्रीष्मावकाश होगा, छुट्टी होंगी आपकी। और इन दिनों में आपका जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा उस सब को आपको लिखना है, पढ़ना है और याद करना है। जुलाई में आप एकांकी का स्वरूप पढ़ेंगे, एकांकी के तत्व पढ़ेंगे, एकांकी के प्रकार पढ़ेंगे, एकांकी का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। ठीक है। और काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार, संस्कृत में सदाचार पुरुषोत्तम राम पाठ, दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का पाठ, दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो एकांकी है दीपदान, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर आपका द्वितीय मासिक टेस्ट होगा जिसमें आप वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित ये टेस्ट होगा आपका। कक्षा 9 में जो आपका पेपर होगा वो 70 का होगा। 20 प्रश्न उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे और 50 प्रश्न जो हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्नों के होंगे। ठीक है। हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, वर्तनी, विराम चिन्ह और रहीमदास जी के दोहे। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गुरु नानक देव जी का पाठ और भारतेंदु हरि सिंह जी का प्रेम माधुरी, मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी और फिर होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन जो 30 अंक का होगा। ठीक है। सितंबर में आप संस्कृत का जो पाठ है सिद्धि मंत्र पढ़ेंगे और संस्कृत व्याकरण में संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और जयशंकर प्रसाद जी का पुनः मिलन पाठ पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का गिल्लू पाठ पढ़ेंगे। इस तरह से सितंबर माह में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? संस्कृत का सिद्धि मंत्र, संस्कृत व्याकरण, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और जयशंकर प्रसाद जी का पुनर्मिलन, महादेवी वर्मा जी का गिल्लू पाठ। अक्टूबर में संस्कृत का ही सुभाषितानी, परमहंस रामकृष्ण, संस्कृत में अनुवाद और पत्र लेखन समझेंगे। अक्टूबर में ही हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, तत्सम शब्द, विलोम, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियाँ, स्मृति पाठ, श्री राम शर्मा जी का पाठ स्मृति और सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पाठ दान। और फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी अक्टूबर में ही होनी है। नवंबर माह में हरिवंश राय बच्चन जी का पाठ पथ की पहचान, काका कालेकर जी का पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, उन्हें प्रणाम, सोहनलाल द्विवेदी और केदारनाथ अग्रवाल जी का पाठ अच्छा होता सितार संगीत की रात। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी का पाठ ठेले पर हिमालय, रविंद्रनाथ टैगोर जी का पाठ तोता, उपेंद्रनाथ अस्क जी का पाठ लक्ष्मी का स्वागत और काव्य सौंदर्य के तत्व रस, छंद, अलंकार। ठीक है। फिर आपका तृतीय मासिक टेस्ट होगा MCQ पर आधारित यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपका एक टेस्ट होगा नवंबर माह में। दिसंबर माह में संस्कृत का पाठ होगा कृष्ण गोपाल नंदन, संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन, सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम भी आपको समझाए जाएंगे। वह नए मेहमान, उदय शंकर भट्ट जी का पाठ नए मेहमान और विष्णु प्रभाकर जी का पाठ सीमा रेखा, नागा अर्जुन जी का बादल को घिरते देखा। वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित चतुर्थ मासिक टेस्ट होगा और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन भी दिसंबर में होगा। युगवाणी, शिव मंगल सुमन जी का पाठ युगवाणी और जनवरी में ही संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। आपका जो रिवीजन होगा सभी पाठों का वो जनवरी में होगा और जनवरी में ही आपकी वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है। फरवरी में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। मार्च में जैसे अब मार्च में आपको रिजल्ट मिला है उसी तरह से छात्रों के परीक्षा परिणाम का वितरण होगा। 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 आपको लिखित में पूछे जाएंगे और 30 का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस तरह से आपकी का प्रश्न पत्र होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत आनंद आने वाला है। नए नए पाठ आपको मिलेंगे, नई नई जानकारी मिलेगी और नया नया ज्ञान आपको मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन समझा कक्षा 9 हिंदी का। अगर किसी को कुछ पूछना है कमेंट में आप पूछ लीजिए, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है। ये वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये ज्ञान मिले, जानकारी मिले। ठीक है। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हिंदी पढ़ने के लिए और नई नई जानकारी पढ़ाई से संबंधित, नैतिक शिक्षा से संबंधित और परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।